प्रभु की आवाज़ को हम कैसे सुन सकते हैं? बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं प्रभु की आवाज़ मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे प्रभु की आवाज़ चाहिए, मेरी बुलाहट क्या है। हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में, जो परेशान हैं मैरिज लाइफ को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपनी सेवकाई को लेकर, अपने जीवन को लेकर, किसी ना किसी रीति के साथ परेशान है, कंफ्यूज है अपने जीवन में। जो प्रभु में चल भी रहे हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो चर्च में आ रहे हैं लगातार, जो किसी ना किसी चर्च के मेंबर हैं, तो कंफ्यूज है जो लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपकी कंफ्यूजन को आज दूर करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुनते हैं? एक तो वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनता, जिसको बिल्कुल नहीं मालूम। एक बंदा बोलता कि मुझे परमेश्वर की आवाज़ नहीं आती और मुझे पता नहीं ये कैसी आवाज़ होती है। और दूसरा वो व्यक्ति है जो ये बोलता है कि मुझे प्रभु ने मुझसे बात की है। बहुत से ऐसे लोग होते ना जो बोलते हैं अपने मुंह से प्रभु ने मुझसे बात की तो मैंने ये काम कर दिया, प्रभु ने मुझसे बात की तो मैंने ये काम कर दिया, प्रभु ने मुझसे बात की तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया, प्रभु मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था, प्रभु ने मुझसे कहा ये कर दे। प्रभु बात करता है जहाँ तो चुने हुए के साथ, जहाँ बुलाए हुए के साथ, जहाँ विश्वासियों के साथ। कितने मेरी बात को समझ रहे? जो चुने हुए जो सेवक लोग हैं उसके उनसे भी बात करता है, जो बुलाए हैं परमेश्वर उनसे भी बात करता है। परमेश्वर बात कैसे करता है? दर्शन के द्वारा बात करता है, अपने दासों के द्वारा बात करता है, वचन के द्वारा बात करता है, तुम्हारी परिस्थितियों के द्वारा बात करता है। जब लाइफ में परिस्थितियां होती है ना, कुछ अच्छी या बुरी, उनके द्वारा भी परमेश्वर बयान करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो दो तरह के बंदे मैंने बताए, एक तो वो बंदा है जिसको समझ नहीं आ रही कि आवाज़ कैसी होती है, दूसरा वो है जो बोलता है प्रभु ने मुझसे बात की, प्रभु ने मुझसे बात की। मैं आपको बताना चाहता हूं जब परमेश्वर बात करता है किसी से तो उसकी ब्लेसिंग से हम जज नहीं कर सकते कि परमेश्वर ने इससे बात की है। आप आत्मिक होना चाहते हैं या आम क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, या सिर्फ इसलिए हम चर्च में जाते हैं, इसलिए हम मीटिंग्स में आते हैं कि मुझे बरकत मिल जाए, वो तो परमेश्वर देगा। लेकिन जब मिल गई बरकत उसके बाद आपका काम क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर क्या चाहता है और किस मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है और बुलाया है अपने पास। अगर आपने उसकी इच्छा को नहीं जाना, प्रभु की आवाज़ क्या है? जब मत्ती 28 उसके 18 को हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा परमेश्वर ने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। किनके साथ है परमेश्वर? किनसे बात करेगा? जो सुसमाचार कर रहे हैं। आज मैं भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर, जब मैं प्रभु में आया था नया तो मुझे बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। मेरी लाइफ पाप में थी, बुराई में थी, मैं भी संसार में घूम रहा था, लेकिन जब प्रभु की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, जब किसी ने मुझे प्रचार दिया, जब किसी ने वचन बताया कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, और मैंने क्या किया? प्रभु की आवाज़ को सुना और अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। उसके बाद प्रभु ने फिर से मुझसे बात की। मत्ती 28 उसकी 18 में लिखा, प्रभु ने कहा जाओ और प्रचार करो जाकर। और मैंने कहा अगर परमेश्वर खुद ये बात कह रहा है, ये किसी इंसान ने नहीं लिखा हुआ, या किसी इंसान ने लिखा, कोई लेखक नहीं है इसका लेखक खुद परमेश्वर है। चाहे लिखा किसी चेले ने हो, लेकिन शब्द जो है वो परमेश्वर के है। प्रभु ने कहा है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। और आज मैं वही आपको सुनाने के लिए आया हूं ताकि आप समझें कि परमेश्वर की आवाज़ कैसी होती है। जब परमेश्वर किससे बात करता है वो बंदा क्या होता है? उसकी लाइफ चेंज होती है। वो हम्बल होता है, वो कभी घमंड नहीं करता, वो ये नहीं बोलता कि मुझे प्रभु ने ये दे दिया है, मैंने मांगा प्रभु ने दे दिया, मैंने प्रभु की आवाज़ सुनी ये हो गया। प्रभु की आवाज़ वो यही गले में एक सर्टिफिकेट डालकर ना, गले में डंडी काट घूमते रहते हैं, प्रभु ने मुझसे बात की, प्रभु ने मुझसे बात की। प्रभु ने अगर तुमसे बात की है, तुम्हारा जीवन जो है वो चेंज होना चाहिए। तुम्हारी गालियाँ जाननी चाहिए, तुम गेम्स छोड़ दोगे, तुम हम्बल हो जाओगे, नम्र हो जाओगे, समर्पित कर दोगे अपनी लाइफ को, अपने जीवन को। पता है बहुत से लोग आज इसी चक्करों में फंसे हुए हैं। प्रभु ने मुझसे बात, मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर व्यभिचारियों से भी बात करता है, नशा करने वाले से भी बात करता है। अगर नहीं पता, मैं तुम्हें बाइबल में साबित कर सकता हूँ। आप सोचो कि जब मैं प्रभु में नहीं था तो मुझसे किसने बात की? फिर किसी इंसान ने बात की। मान लो आप में से भी ऐसे लोग होंगे जो किसी न किसी पाप में होंगे, क्योंकि बाइबल तो बताती है कि मनुष्य जन्म से ही पापी है। और किसी न किसी ने जो वचन दिया होगा वो किसकी आवाज़ थी? परमेश्वर की आवाज़ थी, क्योंकि प्रभु ने हमसे बात की। वो कैसे बात करता है? अपने दास के द्वारा, लोगों के द्वारा।
आपके आसपास क्रिश्चियंस लोग होंगे, उन्होंने आपको बताया होगा परमेश्वर के बारे में, और आपको अब परमेश्वर की आवाज़ आपके कानों में पड़ी होगी। इस कारण आपने क्या किया, तौबा कर ली, अपना जीवन प्रभु को दे दिया और आप परमेश्वर में आ गए। ये प्रभु की आवाज़ है। प्रभु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं, वो किसी गैर का शब्द नहीं सुनती। अगर आप परमेश्वर की भेड़ें, आप उसकी आवाज़ को सुनेंगे। आज बाइबल में लिखा, अगर आप पढ़ें, परमेश्वर कभी भी धुंधला बात नहीं करता किसी से। जब वो बात करता है ना, क्लियर करता है। ये तुम्हारे सीखने वाली बात है। मैं तुम्हें प्रचार दे सकता हूँ, हाँ जी प्रभु चंगा करेगा, डिलीवर करेगा, तुम्हें आज़ाद करेगा आज, वो भी दे सकता हूँ। लेकिन जो होली स्पिरिट मुझे बोलने के लिए कह रहा है, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ कि हाँ परमेश्वर लंगड़े चलाता है, वो तो मैं ये भी प्रचार करूंगा, तब भी परमेश्वर काम करेगा, तब भी हीलिंग होगी, तब भी छुटकारा मिलेगा। तो परमेश्वर हमेशा ही जब बात करता है तो वो क्लियर बात करता है, धुंधला कभी बात नहीं करता। परमेश्वर कंफ्यूज नहीं करता। जब एक बंदा कंफ्यूज होता है ना अपनी लाइफ में, पता नहीं ये प्रभु की आवाज़ प्रभु की ओर से है या मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, फिर वो लोगों को क्या बताता, प्रभु ने मैनू क्या, प्रभु ने मैनू क्या। और जब उसको क्लियर कट नहीं होता, बाद में पता चलता है प्रभु ने नहीं कहा, ये दुष्ट आत्मा ने तुम्हें कहा, शैतान ने तुम्हें कहा। अगर सेवक लोग बाइबल में लिखा भी रूप धारण कर लेते हैं आज, तो दुष्ट आत्मा शैतान भी क्या करता है, स्वर्ग दूतों का रूप धारण कर लेता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे बात करता है। आप निकालो अय्यूब की पुस्तक, पुराना नियम, अय्यूब उसकी 33 उसकी 14 को हम पढ़ेंगे सब जन। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वर्ण 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वर्ण 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर जब किसी से बात करता है वो 2 बार बात करता है। अगर एक बात समझ नहीं आई किसी बंदे को, तो परमेश्वर क्या करता है, दूसरी बार फिर बोलता है। फिर बोलता कि छोड़ दे ये काम को, छोड़ दे नशे को, छोड़ दे व्यभिचार को। या फिर परमेश्वर किसी को ब्लेस करता है, बोलता कि जा मेरा काम कर, जा मेरा काम कर। योना ने परमेश्वर का काम नहीं किया, प्रभु बार बार बोलता गया। जब उसने नहीं किया तो परमेश्वर ने क्या किया, मछली के पेट में उसे डाल दिया, विपत्ति उसके ऊपर आ गई। और ऐसे ही एक मनुष्य है जो पापी है, परमेश्वर एक नहीं 2 बार बात करता है क्लियर कट में। अगर आप बोलते प्रभु समझ नहीं आई, प्रभु फिर रात को बोलता है, मेरे बेटे ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, इसको छोड़ दे, ये मत कर। हम क्या करते हैं, हम सुनते नहीं है परमेश्वर की। यहाँ पर वचन क्या लिखा, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। चित्त नहीं लगाते लोग, मन नहीं लगाते, ध्यान नहीं लगाते उस वचन के ऊपर, और बोलते हैं छोड़ो यार, ये वो अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ सुनते हैं, बोलते हैं और कि मुझे परमेश्वर ने मुझसे बात की है, परमेश्वर ने मुझसे बात की है। अगर आप बाइबल को अच्छे से पढ़ो, वचन में लिखा जब परमेश्वर ने मूसा से बात की, जब मूसा परमेश्वर के साथ बातें कर कर आया, तो बाइबल ये बताती है कि उसका जो रंग रूप था वो चेंज था। जब वो आया उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी और पूरी तरह बदल चुका था वो। वही मूसा जो एक हथियारा था, वही मूसा एक अच्छा परमेश्वर का दास बन चुका था, हम्बल, नम्र। हालेलुया। अगर आप किसी को देखना चाहते हैं ना, उसकी लाइफ को चेक करो, देखो। एक वर्शिपर्स को देखना चाहते हो, उसकी हम्बलनेस को देखो। एक पास्टर को देखना चाहते हो, उसकी हम्बलनेस को देखो। क्या है वो, क्या उसकी लाइफ चेंज हुई, क्या उसका जीवन चेंज हुआ। बाइबल में लिखा पौलुस जो था, पौलुस ने कहा अब मैं मर गया, मसीह मेरे अंदर जीवित है। इसका मतलब क्या है, पौलुस ने जो प्रभु का चेला था, उसने प्रभु को जाना अच्छे से, तब उसका जीवन बदला। मैं तो मर गया, अब मसीह मेरे अंदर जीवित है, मतलब वो बदल गया है यीशु मसीह के नाम से। उसकी लाइफ, उसका जीवन जो है वो चेंज हो चुका है, बदल चुका है वो। लेकिन आज जो लोग बोलते हैं प्रभु ने मुझसे बात की है और लाइफ चेंज नहीं है, वो हम्बल नहीं है, परमेश्वर के सामने वही पाप कर रहे हैं, वही गलतियां कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं अपनी ब्लेसिंग के लिए, बरकतों के लिए। वो झूठ बोलकर कमाई करना चाहते हैं, बेईमानी कर खरीदना चाहते हैं चीज़ों को, और बोलते हैं कि प्रभु ने मुझसे बात की। जिससे प्रभु ने बात कर ली ना, वो बंदा कभी भी गंदा देखेगा नहीं, गंदा बोलेगा नहीं, किसी की चुगली नहीं करेगा, निंदा नहीं करेगा। वो एक ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य बन जाएगा जैसे इब्राहिम था। परमेश्वर जब बात करता है ना, तो बंदे की लाइफ टोटली चेंज होती है, वो अपना करैक्टर दिखाता है। आप जैसे व्यक्ति के साथ बैठेंगे, आप वैसी बातें करेंगे। अगर गालियों वाले के साथ बैठ गए ना, तुमने बातें कर ली, 10 मिनट 15 मिनट बातें कर ली, गालियाँ, तो तुम्हारे मुंह से ना ऑटोमेटिकली गालियाँ निकलेंगी। चुगली वाले के साथ बैठ गए, तुमने 10 मिनट 15 मिनट उसके साथ टाइम स्पेंड किया, तुम भी चुगलखोर बन जाओगे। व्यभिचार के साथ बैठ गए, उससे बातें की, वो बंदा ऑटोमेटिकली गंदा देखेगा, गंदा सुनेगा। तुम आग वाले व्यक्ति के साथ बैठे तो तुम्हारा दिल करेगा मैं प्रेयर में बैठूं,
मैं रोजे रखूं, मैं सुसमाचार करूं, मैं सेवा करूं, परमेश्वर का काम करूं, तुम्हारी लाइफ चेंज होगी। ये बताएगा कि परमेश्वर ने तुमसे बात की यीशु मसीह के नाम से। आज लोग इतने कमजोर हैं, उनसे कोई अगर एक बंदा अच्छा हो ना, उनके पास जब जाता है कोई बोलता चुका वो ऐसे है, ये ऐसे तो ना, ऐसे है ये वो। हवा कितनी कमजोर थी देखो, शैतान उससे बात करता था और उसके बातों में आ गई और देखो उसने प्रभु की आवाज सुननी बंद कर दी, प्रभु की आवाज को छोड़ दिया। जब प्रभु आया बात, प्रभु ने कहा कहां पर है आदम तू? उसने बोला मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया हूं कि पाप कर चुका था वो। अगर आज आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर आगे बढ़ेंगे, आपके अंदर परमेश्वर का करैक्टर जो है ना वो झलकेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर तुम पास्टर हो ना, विश्वासी हो, वो करैक्टर झलकेगा अंदर कि तुम प्रभु की प्रेजेंस से आए हो। हालेलुया। मूसा को पढ़ के देखो, रीड करके देखो बाइबल को, क्या लिखा? बातें करने के बाद उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, मतलब प्रभु ने सच्ची उससे बात की है। वो बंदा बोलेगा पास्टर जी मैं ये पाप करता था, आज से मैंने छोड़ दिया। वो बंदा मुझे भड़काता था, प्रभु के मार्ग से अलग करता था, आज से मैंने छोड़ दिया उसका रास्ता, उसका नंबर मैंने डिलीट कर दिया, उस गर्लफ्रेंड को मैंने छोड़ दिया, उसको मैंने छोड़ दिया, झूठ बोलना बंद कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप चेंज हो जाएंगे पूरी तरह, आपकी ब्लेसिंग्स जो रुकी पड़ी हैं वो तुम्हारे पास आएंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। जब परमेश्वर बात करेगा, नोट कर लो पॉइंट्स को, मैं पॉइंट्स दूंगा आपको। पहला पॉइंट ये है कि जब प्रभु आपसे बात करेगा उसका करैक्टर तुम्हारे अंदर झलकना शुरू हो जाएगा। दूसरा, परमेश्वर जब बात करेगा तो आप लोगों के सामने अपने आप आ जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब प्रभु ने आपसे बात की होगी ना, तुम्हें बताने की कोशिश कि मैं पास्टर हूं, तुम्हें बताने की जरूरत है कि तुम लीडर हो, तुम्हारे वचनों से, तुम्हारे ढंग से, तुम्हारे तरीके से लोग जान जाएंगे कि ये परमेश्वर का दास है, ये विश्वासी है, ये चेला है। तुम ऐसा होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। दाऊद को देखो, जब दाऊद को परमेश्वर ने ऊंचा किया, जब दाऊद ने गोलियत को मारा तो वचन में ऐसा लिखा कि दाऊद के लाखों दीवाने और शाऊल के हजारों, उसे बोला मेरे लिए हजारों, क्योंकि शाऊल के साथ परमेश्वर ने बात करनी बंद कर दी थी, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। और किससे बात करनी शुरू कर दी? परमेश्वर ने दाऊद के साथ बात की और परमेश्वर ने क्या किया? उसका पद जो था ऊंचा कर दिया और उसने खुद नहीं बताया, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, उसे फेमस कर दिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम। लोग क्यों फेमस नहीं होते? क्यों काम नहीं कर पाते परमेश्वर का? अगर वो वर्शिप कर रहे हैं तो वो यूट्यूब तक वर्शिप है उनकी, हेवन में नहीं जा रही वो आराधना। अगर वो प्रीचिंग कर रहे हैं तो वो यूट्यूब तक है, वो सिर्फ यूट्यूब तक वो है, सिर्फ व्यूज तक की व्यूज बढ़ गए, मैं बड़ा हूँ, आदमी हूँ। लेकिन परमेश्वर जो है वो तुम्हारी आत्मिकता को देखता है कि तुम किस तरह से चल रहे हो। बाइबल क्या बता रही है हमें? अगर तुम दूसरा इतिहास 33 को पढ़ोगे, यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। यहोवा ने, मनश्शे कौन था? सबसे पहले मनश्शे के बारे में सुनो। मनश्शे कौन है? मनश्शे वो है, इसका बाप कौन है? राजा हिजकिय्याह, इसकी 15 साल उम्र परमेश्वर ने बढ़ाई थी। और ये वो है उसका बेटा। राजा हिजकिय्याह ने क्या किया था? परमेश्वर के भवन से वो सारी मूर्तियां, वो सब चीज़ें बाहर निकाली थी और इसने क्या किया? सारी मूर्तियां लेकर उस भवन में रखी थी, उसने उल्टा किया। और यहाँ पर लिखा, ये इतना करप्टेड राजा था ना, बहुत ज़्यादा, बाइबल में ये बहुत ज़्यादा, इसने बहुत पाप करवाए, बहुत से पाप इजराइल से, परमेश्वर की प्रजा से करवाए थे इसने। और बाइबल ये बताती कि परमेश्वर ने उससे भी बात की, जो बंदा पाप करवा रहा है उससे भी परमेश्वर ने बात की, उसके लोगों से भी बात की, लेकिन इन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। मैं वचन दे रहा हूँ ना, कोई सो रहा है, क्योंकि वो आत्मिक जागरूक नहीं है, उनके अंदर भूख प्यास नहीं है वो। लेकिन कुछ हैं जो भूखे प्यासे वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, जो सच में इसलिए आए हैं कि परमेश्वर के वचन को सुने और बढ़े। क्या लिखा है यहाँ? यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जैसे आज भी लोग ध्यान नहीं करते, वो बोलते हैं आज मीटिंग है, नॉर्मल, चक्कर कोई नहीं है, मीटिंग हो जाएगी उसके बाद फिर खाना पीना होगा, घर चले जाएंगे, बस डेट्स इट। ये मीटिंग्स का तरीका है। मेले की तरह लेते हैं लोग मीटिंग्स को, क्रूसेड्स को, दर्शक बनकर आते हैं कि हम दर्शक हैं, हमने सीखना कुछ नहीं है, हमने सिर्फ वहाँ पर बातें लेनी है बस। वो ऐसा चल रहा था, उसने ये कपड़े डाले थे, उसने ये डाले थे, बस ये। इसीलिए उनकी आत्मिक लाइफ कभी ग्रो नहीं करती, प्रभु की आवाज़ उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं आती। और ये इतना करप्टर राजा होने के बावजूद भी परमेश्वर उससे बात कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर व्यभिचारियों से भी बात करता है, नशे करने वाले से भी बात करता है, आत्मिक लोगों से तो वो करता ही करता है। तुम्हें लगता होगा कि व्यभिचारी बंदा है ना, कितने गाली, व्यभिचारी बंदे से रोज प्रभु बात करता है, छोड़ दे,
नशा छोड़ दे। पत्नी बोलती ना नशा ना करो, वो प्रभु उसके अंदर से होकर बात कर रहा है। बच्चे बोलते पापा नशा छोड़ दो, प्रभु उसके अंदर से होकर बात कर रहा है। कभी कभार उसको क्या होता है, जब आप प्रेयर करनी नहीं छोड़ते तो परमेश्वर दर्शन देने शुरू कर देता है उस व्यक्ति को कि नशा छोड़ दे, नहीं तो तेरे साथ ऐसा होगा, नशा छोड़ दे। और वो क्या करता है, इग्नोर करता है। अगर वो परमेश्वर की आवाज़ को सुने, होता है ना कई बार अन्य जाति लोग होते हैं जिनको तुम वचन सुनाते हो, बोलते यार ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ कि मैंने चिट्टे कपड़े च यीशु मसीह दिखा इदा। वो असली बात है, वो असली बात है, वो झूठ नहीं बोल रहा बंदा कि जो यार मैं तू मैंने प्रचार किया ना तो मैंने कुछ होया, मैंने टच होया, कुछ सामर्थ मैंने महसूस हुई, मैंने पावर महसूस हुई। उसका ये प्रमाण है कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति से बात की है। और जब अगर वो बंदा वही आवाज़ को सुनकर मन फिरा ले, अपना जीवन परमेश्वर को दे दे, तो परमेश्वर उसकी लाइफ में सुख के दिन लेके आ सकता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तीसरा पॉइंट लिखो, अगर परमेश्वर ने आपसे बात की है तो फिर आप क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे। आप अपनी भेंट को देंगे, अपने तायत को देंगे, सुसमाचार करेंगे, परमेश्वर के वचन को करेंगे, सेवकाई में आएंगे, सेवा करेंगे परमेश्वर की, और वचन को पूरा करेंगे। अगर प्रभु ने तुमसे बात की ना, तुम कभी अपना फोन बंद नहीं करोगे सुसमाचार वाले टाइम। जब प्रभु ने तुमसे बात की ना, जब तुम्हारी चर्च से कॉल आएगी ना कि सेवकाई के लिए, सेवा के लिए आ जाओ, टेंट लगाने हैं, तुम कभी भी स्विच ऑफ नहीं करोगे। बहुत से वॉलंटियर्स करते हैं, बहुत से विश्वासी करते हैं, बहुत से ऐसे लोग बिजी हूँ चर्च को बहाना लगा देता हूँ। अगर प्रभु ने बात की है ना तो वो बंदे की लाइफ टोटली चेंज होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब वचन को पूरा करेंगे, मैं आपको कोई गहरा वचन नहीं दे रहा हूँ, आप कंप्लीट वर्ड ऑफ गॉड को पूरा करेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे। लोग बोलते प्रभु ने मेरे नाल गल की तो मैं फिर आ कर लिया, मैं आज जॉब कर ली, प्रभु ने गल की तो मैं शादी कर ली वहाँ पर, प्रभु ने मेरे नाल गल की तो ये हुआ। अगर प्रभु ने तुमसे बात की है ना, अगर तुमसे गलती हो गई, कोई कहीं गलत रिश्ता हो गया तुम्हारा, शैतान ने फंसाने की कोशिश की, वो रिश्ता टूट जाएगा। प्रभु बोलेगा नहीं, मैंने तुझसे बात की है, मैं ऐसा परमेश्वर नहीं हूँ, मैं तुम्हें मरवाना नहीं चाहता हूँ, वो तुम्हें बचा लेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम। अगर तुम प्रभु ने तुमसे बात की है ना, तुम्हारा बिजनेस अगर तुमने गलत ओपन कर लिया, प्रभु की आवाज़ नहीं थी, वो शैतान की थी, ओपन कर लिया, वो कुछ ही दिनों में बंद होने वाला है, चलने वाला नहीं है। वो जो जॉब परमेश्वर ने अगर दी, वहाँ पर व्यभिचार है, बुरे काम है, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि तुम व्यभिचारों में रहो। एक टाइम पर वो तुम्हें बोल सकता कि तुम यहाँ पर रहो और काम करो, लेकिन वो तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम उनके साथ बैठो, खाओ पियो, वे तुम्हें कभी नहीं बोलेगा ये बात। और इन चीज़ों को समझने के लिए तुम्हें परमेश्वर की हजूरी में जाना पड़ता है कि कौन सी आवाज़ परमेश्वर की है, कौन सी शैतान की है। अगर तुम पहला शमूएल 2:22 को पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा कि जो एली के जो बेटे थे ना, वो क्या करते थे, भेंट की जो जितनी भेंट थी वेदी की सारी खाया करते थे वो। और क्या करते थे वो, तंबू के पीछे जाकर वो क्या किया करते थे, व्यभिचार करते थे लड़कियों के साथ, जो सेवा करती थी ना वहाँ पर, उनके साथ व्यभिचार वो किया करते थे। इसलिए वो एली मरा, उसके बच्चे भी मरे। कारण क्या, प्रभु की आवाज़ को नहीं सुना। उनके बाप ने तो सुना लेकिन बच्चों ने नहीं सुना, और बाप ने क्या किया, देखता रहा, आराम से बोलता रहा, ना करया करो, ना करया करो, ना करया करो, कभी डंडा नहीं उठाया उसने। इसलिए एली भी मर गया और उसके बच्चे भी मर गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को तुच्छ जाना। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, जिन्होंने शब्द को सुना, अपनी लाइफ चेंज की। मैं आपको बता रहा हूँ, आज अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आज आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं, आप मुझे नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि मैं अपने को चुटकुले नहीं सुना रहा हूँ, मैं परमेश्वर के वचनों से वर्सेस को निकाल कर तुम्हें दे रहा हूँ, ताकि ये वचन तुम्हारे हृदय में जाए और तुम्हारी लाइफ चेंज हो। जब एक असली परमेश्वर का दास होगा ना, वो अपने सामने वाले अनॉइंटेड की इज्जत करेगा। जो फेक होगा ना, वो जेलस करेगा। जो असली होगा ना, रियल होगा, वो इज्जत करेगा नहीं। कल एक पास्टर्स, मेरी चेयर आगे लग गई, मैंने उसको बोला आप आगे आ जाओ। मैंने उसके पैर को पकड़ा ऐसे करके, मैंने कहा आप आगे आओ। उसने बोला पाँव को मत पकड़ो। मैंने कहा कोई चक्कर नहीं, फिर क्या हुआ। अगर आप प्रभु ने आपसे बात की, आप ऊंचा नीचा नहीं देखेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा ही, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने कहा मैं तुझे नीचा नहीं, मैं तुझे ऊंचा ही लेके जाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम। क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से बात की थी। दाऊद ने क्या किया, मैं परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, चाहे इसके ऊपर होली स्पिरिट नहीं है, लेकिन मैं अपना हाथ इसके ऊपर नहीं उठाऊंगा। कितनी बार दाऊद को परमेश्वर ने शाऊल
को दिया मारने के लिए, लेकिन शाऊल ने एक बार भी हथियार नहीं उठाया। उसने बोला ये यहोवा का अभिषिक्त है, अगर इसने गलती की है तो वो परमेश्वर और इसके बीच में बात है, लेकिन मैं पंगा बीच में क्यों लूं, मैं बीच में क्यों जाऊं। हाँ, लोग क्या करते हैं, कोई परमेश्वर का दास गलत हो जाए ना, कुछ गलत शब्द उससे बोला गया, जो गलत है उसको तो बोलना ही है। अगर कुछ परमेश्वर के वचन से गलत होगा तो उसके विरुद्ध तो हमें बोलना ही है, लेकिन कुछ फालतू में कुछ चीजें हो तो उसके लिए चुप नहीं रहना चाहिए, उसके लिए कवर करना चाहिए और परमेश्वर के दास के लिए खड़े होना चाहिए। अगर आप सच्चे परमेश्वर के लोग हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मैं नाम है कि जो मुझे किसी पास्टर की कलीसिया चाहिए, मैं किसी के तोड़ने के लिए नहीं आया बंदों को, मैं अपना काम करने के लिए आया हूँ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज तक मैंने तोड़ा नहीं, क्योंकि मैं तोड़ूंगा ना तो मेरे टूटेंगे। प्रभु ने कहा जो तू बोएगा वो तू काटेगा। मैं अपना काम करने के लिए आया हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है करने के लिए और उन्हें बचाने के लिए, और मैं करता रहूंगा। लोग अपना कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ। बाइबल में लिखा नए नियम की जो कलीसिया थी ना, वो बोने वाली कलीसिया थी। उन्होंने प्रभु की आवाज़ को सुन लिया था, अपने दिल में ले लिया उस आवाज़ को कि सच में ये परमेश्वर की आवाज़ है। और हम क्या करेंगे, वो अपने घर बारों को बेच के, कौन अपने घर बार को बेच सकता है जिसने प्रभु की आवाज़ को सुन लिया, इसने प्रभु की आवाज़ को सुना। प्रभु ने मेरे ना गाल की, प्रभु जब भी तुमसे बात करेगा ना, वो तुम्हारे चर्च के बारे में तुमसे बात करेगा। चर्च की दरियाँ फटी हुई हैं, लेकर आ बेटे। प्रभु जब भी बात करेगा बोलेगा टेंट फटे हुए हैं, लेकर आ। सच्ची तुम्हें बता रहा हूँ कि प्रभु की आवाज़ कैसी होती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रभु कभी भी ये तुम्हें नहीं बोलेगा तेरी शादी उधर होनी है उस लड़की से, तेरा बिजनेस वहां पर होना है। ये चीजें बाद में आएंगी। सबसे पहले परमेश्वर तुमसे दर्शन के बारे में, अपने काम के बारे में बात करेगा। बाइबल पढ़ के देख लो, मूसा से बात की ना, परमेश्वर कहेगा जा इस्राएलियों को छुड़ा के लेकर आ। प्रभु ने अपना काम उसे दिया। जब परमेश्वर ने हन्ना से बात की, बच्चा दिया, परमेश्वर ने अपने काम के लिए दिया कि पहले मेरा काम पूरा होगा, फिर तेरे और 4 बच्चे 5 बच्चे मैं तुम्हें और दे दूंगा, पहले मेरा काम होना चाहिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये झूठ बोलते हैं लोग, प्रभु ने मुझसे बात की, प्रभु ने पास्टर के सामने जाके बोलते हैं प्रभु ने बात की, ढंढोरा पीटते प्रभु ने मुझसे बात की, प्रभु ने मुझसे बात की। जब मैं उनके जीवन को देखता हूँ, प्रभु ने अगर तुमसे बात की, तुम चर्च के विजन के साथ होंगे, सुसमाचार सुनाते होंगे, मेरे पास आओगे तुम, पापा जी पास्टर जी क्या चाहिए आपको, हम क्या करें चर्च के लिए, कैसे सेवा करें, सुसमाचार करें। ना कि परमेश्वर ने तुम्हें दर्शक बना दिया है कि तुम्हें ब्लेसिंग्स दे दिए, तुम बैठो सुनो, ये जिंदगी नहीं है। परमेश्वर जब बात करेगा तो प्रेरितों वाली कलीसिया ने क्या किया, अपना घर बार भी बेच दिया और अपना पैसा प्रेरितों के पांव में रख दिया। अगर आज एक शारीरिक व्यक्ति है ना, वो सोचेगा पहले अपने बच्चों को, अपने परिवार का, अरे यार पहले बच्चे पालिए, पहले बिजनेस देखिए अपना, तो करेंगे परमेश्वर का काम। मैंने अपना गोल्ड तक परमेश्वर के कामों के लिए दिया, किसी को नहीं बताया। मेरी वाइफ के कानों की बालियां तक परमेश्वर के कामों में मैंने डाल दी हैं, किसी को नहीं बताया। प्राइस मांगता है परमेश्वर जब हम परमेश्वर के काम को करते हैं। लेकिन आज लोग क्या बोलते हैं, प्रभु की आवाज आई, प्रभु की आवाज आई। चौथा पॉइंट लिख लो कि परमेश्वर की जब आवाज आएगी तुम्हें, तुम मनुष्य का आदर नहीं करोगे, तुम हमेशा परमेश्वर का आदर करोगे यीशु मसीह के नाम में। तुम जहां परमेश्वर को महिमा देनी है वहां इंसान को महिमा नहीं दोगे, तुम परमेश्वर की आराधना करोगे और महिमा दोगे परमेश्वर को। क्योंकि प्रभु की आवाज को तुम सुनोगे पहले कि प्रभु मुझे क्या कह रहा है करने के लिए। तुम दबाव में नहीं होंगे, ओ यार वो बंदा बिजनेसमैन है, उससे मिलना है, मेरा काम ये, तुम उसको प्रेफरेंस नहीं दोगे। तुम किसको दोगे? तुम परमेश्वर के वचन को। चर्च में तुम क्या करोगे, तुम्हें कॉल आ गया, भाजी आयो इन्ना माल में लेना तो आ जाओ जल्दी फटाफट, 5 लाख में खर्चना, तो क्या करोगे वहाँ पर? तुम सोचोगे ओ यार 5 लाख का मामला है, हुण वचन भी हो रहा, तुम क्या करोगे, फ़ोन उठाओगे, ओके बाहर चले जाओगे। तुमने किसको प्रेफरेंस दी? गॉड को नहीं दी पहला स्थान, तुमने अपने बिजनेस को, अपने जॉब को दी है। इसलिए परमेश्वर उन लोगों से कभी बात नहीं करता। जब प्रभु बात कर रहा है ना, यहाँ पर मैं नहीं कर रहा, प्रभु बात कर रहा है और तुम फोन नहीं उठा रहे हो, तुम वचन को सुन रहे हो, तुम्हारा पूरा ध्यान वचन के ऊपर है और ये परमेश्वर की आवाज़ तुम्हारे दिलों में जा रही, तुम दिल को खोल रहे हो और परमेश्वर कहता कि मैं तेरे साथ बैठकर खाना खाऊंगा, एक रिश्ता तेरे साथ मजबूत करूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज सेवकाइयाँ फलवंत क्यों नहीं होती, फाइनेंस ने क्यों नहीं आता? मैंने अनाउंस किया चर्च में कि ऐसे इस तरह से परमेश्वर के काम को करना है। लोग सोमवार ही आना शुरू हो गए। मैं रात को प्रेयर कर रहा था, 1:30-2 बजे 3 बजे मैंने सलाह की कि ये काम शुरू करना है चर्च में और मैंने अनाउंस कर दिया। अभी संडे खत्म हुआ है, सोमवार ही लोग आ गए अपने बीजों को लेकर और जब बीज आया मैंने ईंटों का ऑर्डर दिया, ईंटें लगी हुई है चर्च में, तुम संडे देख लेना।
कि परमेश्वर की जब आवाज होती है तो परमेश्वर उस काम को पूरा भी करता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा। जब यूसुफ से परमेश्वर ने बात की थी, प्रभु ने क्या कहा? तेरी पूरी फैमिली दंडवत करेगी तुझे। परमेश्वर सारी पत्थरियां पुथरियां खत्म करेगा तुम्हारे जीवनों से, सब रसोलियां गिर जाएंगी। उसने कब्र से इतना बड़ा पत्थर उड़ा दिया, आज छोटी सी पत्थरी हो जाए ना, ओहो पत्थरी हो गई। ऑपरेशन करावा ना क्या करो, पास्टर जी ऑपरेशन करावा ना की करा, कितने कंफ्यूज होते हैं लोग। अगर उसने इतना बड़ा कब्र से पत्थर उड़ा दिया, अंदर जो छोटी सी जो कितने एमएम की पत्थरी है वो फूंक मारेगा और गायब कर देगा, ऑपरेशन कैंसिल करेगा। तुम शैतान को अगर भगाओगे ना वचनों से, वो भाग जाएगा। अगर तुम उसको इनवाइट करोगे ना, बेडरूम दोगे, वो बैठ जाएगा, ओ लाओ कोल्ड ड्रिंक लाओ पिए। तुमने बगाना गया है, तुम तो अपना ड्राइंग रूम दे देते हो, बेडरूम में तो बैठ जा भी आ जा, रोते हो पास्टर जी फलाना हो गया, मुझसे ये हो गया। अगर तुम परमेश्वर की आवाज को सुनोगे और वचनों को बोलोगे, वो तुम्हारे जीवन को सदा के लिए छोड़ के जाएगा। यूसुफ के साथ जब परमेश्वर ने बात की तो यूसुफ ने क्या किया? जा मिस्र में जा, मैं तुम्हें एक सुंदर लड़की दिखाऊंगा, ऐसा बोला था परमेश्वर ने। जब पहले दर्शन दिया, फैमिली विरुद्ध होगी उसकी। एक बार प्रभु ने बात की उसके विषय में सिर्फ, लेकिन प्रभु ने काम पूरा नहीं किया अभी कि मैं तुझे ऊंचा करूंगा। प्रभु ने पहले अपना काम करवाया। कितनों को समझ आ रही? इस बात को हमेशा याद रखना कि प्रभु जब बात करता है तुमसे, तुम्हारे विषय में नहीं करेगा, अपने विषय में करेगा। जब रात को आएगा ना, वो बात करेगा, चल ये काम कर। अगर नहीं समझ आती, एक वचन को निकालो, पहला शमूएल निकालो। जो बोलते ना बच्चों के साथ परमेश्वर बात नहीं करता, मैं बता रहा हूं सबसे बात करता है वो। पहला शमूएल उसकी 3 उसकी 6 को पढ़ेंगे हम। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल, उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा तूने मुझे पुकारा? उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। 7 के ऊपर ध्यान देना। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। अब यहाँ पर क्या लिखा है? एली याचक है, एली याचक के पास वो चला गया। शमूएल सो रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, हे शमूएल। आवाज के बारे में कुछ पता नहीं, छोटा बच्चा है, 10 साल का होगा, 12 साल का होगा, छोटा बच्चा है, पता ही नहीं है आवाज किसकी। लेकिन प्रभु उससे बात कर रहा है, बच्चे से भी। तो बोले बच्चा इन्हों कितने पता ना हो, प्रभु उससे भी बात करता है। और प्रभु बात कर रहे, वचन में क्या लिखा? अभी तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था कि ये यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। अभी तक नहीं पहचानता है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर कद काठी को नहीं देखता, परमेश्वर तुम्हारी सुंदरता को नहीं देखता, रंग रूप को नहीं देखता, काला है गोरा है, बंदा कैसा है, छोटा है बड़ा है, क्या है, गरीब है अमीर है, क्या है। परमेश्वर जब बात करता है वो रुतबे को नहीं देखता, वो तुम्हारे कद को नहीं देखता, तुम्हारी हैसियत को नहीं देखता, तुम्हारे पॉकेट में कितने पैसे ये नहीं देखता। वो ये देखता है कि ये मेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार है या नहीं। आए लोग बोलते प्रभु साढ़े ना कितने गल करता, वो ना नबियां नहीं करता परमेश्वर का, नबियों से इसलिए करता है, नबी तैयार रहता है प्रेयर करने के लिए, इच्छा रखता है प्रभु मुझसे बात कर। मैं आज भी बोलता हूँ प्रभु बात कर मुझसे। जब प्रेयर में बैठता हूँ बात कर, रात को बैठता हूँ, सवेरे परमेश्वर मुझे उत्तर भी देता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया। छोटे बच्चे से बात कर रहा है परमेश्वर, उसको समझ भी नहीं है कि किसकी आवाज है। तो बाइबल में लिखा एली को समझ आ गई। एली ने कहा जब अब तुम्हें यहोवा कहेगा ना कि शमूएल, तो उसको बोल देना कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो बाइबल पढ़ के देख लेना, जब परमेश्वर ने कहा शमूएल शमूएल, उसे बोला तेरा दास खड़ा है। समझ आ गई थी ना उसको, तेरा दास खड़ा है, तैयार है तेरी आवाज को सुनने के लिए। प्रभु ने कहा मैं इस तरह से काम करने के लिए जा रहा हूं, जा ये काम कर, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, तुझे यूज करूंगा। अपना काम उसे बताया, ये नहीं बताया तू बिजनेस ओपन कर, तू लड़की से तेरी शादी हो गई, ये होगा वो होगा। अपना काम परमेश्वर ने बताया। आज लोग क्या बोलते हैं, अपनी कहानियां सुनाते। प्रभु ने गाल की थी मैं सोना खरीद दिया, प्रभु ने बात की थी ये जमीन खरीद ली। वो पास्टर से भी ऊपर की बातें करते हैं। जदों भी रब दा ना गल करेगा, जिस भी चर्च भी तुम जानते हो, ते वो तुम्हारे पास्टर के बारे तो ना गल करेगा। अपने पास्टर लिए प्रेयर कर, अपने अगुए के लिए रात दिन फास्टिंग कर, प्रार्थना में जा, बीज बो, उसकी हेल्प कर, उसके साथ खड़ा हो। और जैसे ही तुमने वो किया तो अगली आवाज होगी मैं तेरे लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर भेजने के लिए जा रहा हूं, फलाना रिश्ता आएगा, तुम्हारा रिश्ता होगा, तुम ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। मत्ती की पुस्तक 6 उसकी 33 में क्या लिखा हुआ है
तुम मेरे राज्य की खोज करो, दुनिया की चीजें तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेंगी। हाँ या ना? तुम मेरे राज्य की खोज कर, दुनिया की चीजें तेरे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेंगी। अगर तुम प्रभु के कामों में रुचि रखोगे ना, जब मैं प्रभु में आया, प्रभु के कामों में रुचि थी मेरी ज्यादा। ये नहीं कि मैं ये हो जाऊं, फलाना रख लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, इन चीजों में रुचि नहीं। मेरी रुचि थी सुसमाचार करूं, पैम्पलेट बांटूं, प्रचार करूं, रूहें बजाऊं। और रुचि जब तुम दिखाते हो परमेश्वर के काम के लिए, तो परमेश्वर तुम्हारे कामों के लिए रुचि दिखाना शुरू करता है। वचन में क्या लिखा परमेश्वर का? तुम मेरी खेती को सींचोगे, मैं तुम्हारी खेती को सींचूंगा। प्रभु अगर तुमसे बात करेगा ना कि फौरन जा, पहले वो तुमसे बात करेगा, तुमसे कहेगा। मैं चर्च में भी लोगों को बोलता हूँ, अपने मुंह से अंगीकार करो कि परमेश्वर तो जब तुम मुझे भेजेगा, मैं इस चर्च के लिए खड़ी होंगी, खड़ा होऊंगा। जब वो बोलते नहीं, प्रभु को दिल पता है ना कि बाहर जाके चेंज हो जाना, इन्होंने बदल जाना। यहाँ तक इसलिए है कि वीज़ा नहीं आया अभी तक चर्च में, इसलिए है कि बिजनेस सेट नहीं हुआ, अभी ये नहीं मिला, अभी ये नहीं मिला, इसलिए है। जैसे मिल गया तो फुर्र, हालेलुया। मैं देखता हूँ लोगों को जब तक ब्लेस नहीं ना, वो चर्च में आते हैं। जब ब्लेस हो गए फिर वो चॉइस करते हैं कौन सी चर्च में जाएं, कौन सी चर्च है वो, उसको भी देखाएं, उसको भी देखाएं, उसको भी देखाएं। तो जब साइकिल होता है चर्च में होते हैं, जब बाइक आ गई फिर वो घूमना शुरू करते हैं। और परमेश्वर देखता है ऊपर से, क्या बेवकूफ पर्सन है ये, कहाँ मैंने तुझे ब्लेस किया, कहाँ इसे आशीषित किया, कहाँ मैं इसे ऊंचा करने वाला था, कहाँ इसे ब्लेस करने वाला। आत्मिक चर्च में रहकर तुम हमेशा ब्लेस होते हो। उसमें यह नहीं कि एक दिन में काम हो जाएगा, हो सकता है 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, लेकिन वो ब्लेस करता है तुम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। बहुत से पास्टर बोलते बारिशें निकल जाएं फिर मीटिंग्स करेंगे, अभी बारिश। मैंने कहा मैं भी ऐसा ही सोचता था पहले, फिर मैंने इस साल सोचा नहीं, बारिश हो कुछ भी हो, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि टारगेट है एक। साल निकल रहा है, दिन निकल रहे हैं, एज बढ़ती जा रही है, सब निकलता है, तो हम क्यों रुके? एक एक दिन, एक एक घंटा जो है उसमें हम सुसमाचार क्यों ना करें, रूहों को क्यों ना बचाएं। आप प्रभु के कामों में रुचि रखेंगे, परमेश्वर आपके कामों में रुचि रखेगा। आप परमेश्वर को समय देंगे, परमेश्वर आपका समय बेस्ट बना देगा यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर को अपना शरीर दे देंगे, परमेश्वर इस शरीर को, चाहे वो बूढ़ा है, बीमार है, रोगी है, परमेश्वर से चंगा बना के लोगों के बीच में खड़ा कर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आए लोग अपने बच्चों को लुकाते छिपाते, उस सेवा के लिए नहीं डालना, इसको तो मैंने इंजीनियर बनाना है। जब वही बच्चा बीमार पड़ जाता ना, जिस चीज को तुम परमेश्वर से दूर करोगे वही प्रॉब्लम में आ जाएगी। पैसे के मामले में कंजूस रहेंगे ना, पैसा एकदम आज है ना फूड हो जाएगा। बैंक करप्ट होने वाले हैं, आने वाले दिनों में करप्ट हो जाएंगे। पैसा है ना बैंकों में बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया जिन लोगों ने, वो करप्ट हो जाएंगे बैंक। जिन्होंने बकरियां भेड़ें रखी हुई हैं, जमीनें खरीदी हैं, जिन्होंने अपने पैसे से प्यार नहीं किया इतना और परमेश्वर से प्यार किया है, वो बचेंगे। दुनिया के सबसे अमीर लोग वही होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। इसलिए आत्मिक जीवन की ओर ध्यान दो ज़्यादा। अगर तुम्हें प्रभु ने ब्लेस किया है ना, गाड़ी दी है, बिजनेस दिया है, वीज़ा दिया है, तो आत्मिक बनो, आत्मा में बढ़ो, ये तुम्हारे काम आएगा। लोग मुझे बोलते इन्वेस्ट किया पास्टर जी उस पैसा, मैंने कहा बहुत इन्वेस्ट किया है मैंने, हालेलुया। यहाँ भी कर रहा हूँ और ऊपर भी है मेरे लिए बहुत ज़्यादा, तुमसे कहीं अधिक ज़्यादा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। लोग इन्वेस्ट करते ना, बच्चों का फ्यूचर, ये वो फलाना है ना, बच्चों का फ्यूचर बनाना है, ये करना है। मुझे अभी तक नहीं मालूम उसका फ्यूचर क्या है, मुझे इतना मालूम है मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, उसका फ्यूचर बन रहा है। मेरे बेटे का फ्यूचर ब्राइट है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लोग पास्टर से मजाक उड़ाते थे पास्टर्स को, आज हर बंदा पास्टर बनना चाहता है, चाहे वो नहीं है ना, वो डालकर कुर्ता बहू बनकर वो पकड़ना चाहता है बाइबल को, मैं भी पास्टर हूँ, हालेलुया। उसके अंदर ये चीज़ है, अच्छी बात है तो ना उसके अंदर। लेकिन पुराने समय में पास्टर को बोलते, पुरानी जब कोई बंदा लल्लू होता ना, इन्हों पास्टर बना दो, इन्हों सेवा चला दो। लेकिन आज हर बंदा अच्छा है, बुद्धिमान है, लल्लू है, वो बोलता है मैं पास्टर बनना है, मुझे काम करना है, मुझे सुसमाचार करना है परमेश्वर का, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आज तो लोग फकर से बोलते हैं, गर्व से बोलते हैं कि मैं यीशु मसीह को जानता हूँ। पुराने समय में तू क्रिश्चियन है, साईं है तू? नहीं नहीं जी, मैं गुनगुने जैसी हो, गुनगुने, अद्धे ठंडे अद्धे गर्म। लेकिन आज जब प्रभु का वचन उन्होंने सुन लिया है, समझ लिया है, वो सच में बोलते हैं।